जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, पिछला समय जो आपका गया है वो काफ़ी कष्टकारक स्थितियां आपको प्रदान करके गया है। आपने बहुत प्रयास किया अपने हर कार्य को बनाने का। आपने बहुत प्रयास किया अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसन्न रखने का। लेकिन जो ये दुर्योग बना हुआ था, जिसके बारे में हम एक बार पहले चर्चा कर चुके हैं, जब यह दुर्योग बना था उसी समय पर हमने इसके बारे में 2 वीडियो बनाकर आपको अवगत कराया था। और ये इतना बड़ा दुर्योग है कि इसे सर्वोपरि रखा जाता है। इस दुर्योग ने आपके सभी ग्रहों की शक्ति को छीण कर दिया, जिसके प्रभाव से आपके लिए राजयोग बनकर भी आपके लिए अगर देखिए करोड़ों का सुख निकल कर आया, तो वहाँ पर आपकी उसको बदलकर 1000 या 100 रुपये कर दिया। तो ये चीज़ें जो हुई, ये देखिए बहुत ही विशेष हुई, जो कि आपके किए गए प्रयासों को आपको लाभ ना मिलना या आपके लिए सुखतर स्थितियों में कमी करना, परिवार के आनंद में कमी करना। देखिए इस समय पर क्योंकि आपने पिछली जो ढैया का समय बिताया है, उसके उपरांत अब जब आप पारिवारिक ज़रूरतों का निर्वहन कर रहे हैं और आप कुछ क्षण अपने लिए निकालना चाहते हैं, कुछ धन अपने लिए निकालना चाहते हैं, वहीं पर आपको परिवार की खिलाफत का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा कि मोस्टली आप हर किसी की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई प्यून है तो प्यून की भी सुख सुविधाओं का आप विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आपकी स्वयं की बारी आती है तो घर हो या बाहर, प्रत्येक व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? ये हुआ आपके इस काल सर्प योग के कारण, जो राहु और केतु ने निर्मित कर रखा था। अब देखिए राहु और केतु की प्रभुता को हम इसी से जान सकते हैं कि यह समस्त ग्रहों की शक्ति को छीण कर लेते हैं। और अगर ब्रह्मांड में देखें तो ये कोई पिंड नहीं है जो कि देखिए फैल ना सकें, और ये वायुमंडल हैं जो फैल जाते हैं और आप जहाँ पर कल्पना भी नहीं करेंगे वहाँ से भी आपको प्रभाव दे देंगे। मायावी, षड्यंत्रकारी और बेहद चालसाज ग्रह कहे जाते हैं। तो देखिए इन्होंने कहाँ निर्मित किया? गुप्त भाव में और आपके धन भाव में। और हालांकि इसका प्रभाव आपको समस्त 12 भावों से प्राप्त हुआ। अब जैसे जैसे मंगल के पारगमन और पुनर्गमन समय, क्योंकि ये प्रारंभ हो चुका है, मंगल का जो मोस्टली गोचर होता है वो 45 डेज का होता है। तो इसलिए सूर्य, शुक्र और बुध की अपेक्षा इनका जो पारगमन और पुनर्गमन समय होता है वह कुछ ज़्यादा ही होता है इन ग्रहों की अपेक्षा। तो देखिए मंगल जब इस भाव से इस भाव में जाएंगे तो इसे पुनर्गमन कहा जाएगा, और जब इस भाव में इनके जो प्रभाव छूट जाएंगे वो पारगमन होंगे। तो ये पारगमन और पुनर्गमन प्रभाव जो मंगल के शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर अब आपके इस काल सर्प का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और मंगल के राशि परिवर्तन करते ही ये प्रभाव पूर्णतया आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आपके लिए किस तरीके से शुभ स्थितियाँ बनेंगी, आपको कहाँ कहाँ से लाभ मिल सकता है जानने के इस विषय पर, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर केतु से मंगल की दृष्टि जाएगी। केतु से जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो जब देखिए यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ था, तो क्या था कि आपके लिए यहाँ पर समस्याएं चारों तरफ से निकल कर आ रही थी। कुटुंबी, परिवारीजन आपके खिलाफ खड़े थे। आप जब तक सबके लिए कर रहे थे तब तक तो ठीक, और जब आपने स्वयं के लिए सोचा तब आपके खिलाफ। तो ये स्थितियां जब उत्पन्न हो रही थी, सबसे पहले इन स्थितियों का निवारण होगा। जो भी लोग शल्य क्रिया करवाना चाहते थे पिछले समय में हम आपको रोक रहे थे, लेकिन ये जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन कर लेते हैं आप शल्य क्रिया वगैरह करवा सकते हैं।
जो लोग योग साधना वगैरह करना चाहते हैं तो राहु देखिए दृढ़ता के कारक भी होते हैं, ये जहाँ पर अपने प्रभाव देते हैं पूर्ण प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने लिए योग क्रिया या सिद्धि वगैरह की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। जो लोग गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं जैसे रिसर्च फील्ड हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, या जो भी अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्य इनसे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है। वहीं केतु महाराज की अगर चर्चा करें तो केतु महाराज भी अब आपके लिए शुभ स्थितियों का उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आपकी वाणी में सात्विकता और नरमी भर देंगे। इसके उपरांत कुटुंबियों से जो पिछले समय में आपके रिलेशन थोड़े से कष्टकारक हुए हैं उन रिलेशन को सुधारेंगे, और जब ये रिलेशन सुधरेंगे तो आपके लिए सुतर स्थितियों का निर्माण होगा, धन संचयन होना प्रारंभ होगा। हालांकि देखिए धन के लिए थोड़ा सा सचेत रहें क्योंकि केतु जो है विरक्ति हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी की मासूमियत देखकर, किसी की दयनीय स्थिति देखकर अपना सर्वस्व धन उस पर न्यौछावर कर सकते हैं। ये वही समय होता है जब व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर अपने संचित धन को भी दूसरों को दान कर देता है। तो इन सब स्थितियों से आप थोड़ा सा सचेत रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में है तो देखिए इसे आपसी समझदारी से, बातचीत से आप सुलझाकर अपने फेवर में कर सकते हैं। वहीं इस काल सर्प योग का प्रभाव और भी एक विशेष देखा जाएगा कि इस समय आपके पास अचानक धन लाभ की कुछ योग बने हुए हैं। ये पिछले समय में आपके किए गए किन्हीं प्रयासों का आपको प्रतिरूप मिल सकता है। तो देखिए आप थोड़े से उपाय, क्योंकि जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है वो भी मेजर ग्रह, मेजर मंगल को उनके प्रति पराक्रम के कारण कहा जाता है, तो क्या होता है काफ़ी असंतुलित स्थितियों को उत्पन्न करता है। अब आप ही कहीं से कहीं स्थानांतरण कर रहे हो तो कितना ज़्यादा आपका काम बढ़ जाता है, कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। सेम वही स्थिति इनकी भी हो जाती है। इसीलिए इनके पहले और कुछ बाद के समय को पारगमन और पुनर्गमन की श्रृंखला में रखा जाता है। तो देखिए ऐसे में बीज मंत्र वह एक सशक्त शास्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भी ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने लिए फेवरेबल कर सकते हैं। तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करें। कहीं भंडारा वगैरह हो रहा हो तो वहाँ पर मीठे का दान करें। इसके अतिरिक्त देखिए हनुमान जी का पूजन करना मंगल को बहुत अच्छा करता है। हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सभी कुछ मंगल को शुभ करने के उपाय हैं। इसके अतिरिक्त बंदरों को गुड़ चना खिलाना या फिर लाल रंग की वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को दान करना, रक्त के संबंधों के साथ मीठे का वितरण करना, ये आपके मंगल को आपके लिए अनुकूल करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।